हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्यक्रम का न्यू पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ 11 दोहे। ओके, दोहे इसमें दिए गए हैं। कबीरदास जी के दोहे के बारे में इसमें बताया गया है कि कबीरदास जी ने किस प्रकार दोहे के माध्यम से हमें सत्य की राह पर चलना सिखाया और सत्य बोलना सिखाया है। ओके, तो आज हम उनके दोहों को पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। ओके, चलिए देखिए, फर्स्ट दोहा हम पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसमें इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बोलते हैं कि हमें ऐसी बानी, बानी मीन्स भाषा या बोली, हमें ऐसी बोली बोलना चाहिए कि दूसरों के हृदय को तो अच्छा लगे ही, परंतु हमारे मन के अंदर का अहंकार भी खो जाए, हमारे मन को भी वह भाषा और बोली अच्छी लगे कि औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शीतल मीन्स ठंडा, दूसरों को तो ये हमारी अच्छी मीठी भाषा अच्छी लगेगी ही, ठंडक देगी ही, परंतु हमें खुद को भी शीतल करना चाहिए। तो कबीरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा ही अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, अच्छी बोली का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दूसरों को उस भाषा से बुरा ना लगे, दूसरों को भी उस बोली से अच्छा लगे और खुद के मन का अहंकार भी गुम हो जाए, खो जाए और खुद का मन भी शीतल हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम दोहा पढ़ते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, मतलब साँच में सत्य या सच, सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है, है ना। तो सच बोलने के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। यदि हम सच बोलते हैं तो उसके बराबर कोई भी तपस्या नहीं है, और यदि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य है ना, उसके हृदय में भगवान खुद ही निवास करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दोहा हम पढ़ते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना चाहिए, अति का भला न बोलना, ना तो हमें अधिक बोलना चाहिए, अति की भली न चूप, और ना ही आवश्यकता से अधिक हमें चुप रहना चाहिए। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जिस प्रकार से अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती है ना, अधिक बरसात भी अच्छी नहीं होती और अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है ना। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें ना तो अधिक बोलना चाहिए और ना ही आवश्यकता से अधिक चुप रहना चाहिए, है ना। आवश्यकता पड़ने पर जहाँ जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही बोलना चाहिए और चुप रहना चाहिए। जिस प्रकार से अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती और अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। ओके, तो ये थे कबीरदास जी के दोहे। अब नेक्स्ट दोहा हम पढ़ते हैं, ये भी कबीरदास जी का है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये वाला दोहा बहुत ही फेमस है, आप लोगों को ये याद भी होगा। यह भी कबीरदास जी का दोहा है। यह भी कबीरदास जी का काफ़ी फेमस दोहा है। इसके हम अर्थ को समझते हैं, है ना। गोविंद और दो, गोविंद मीन्स भगवान के लिए कहा गया है, दो मीन्स दोनों, तो गुरु गोविंद दो खड़े, है ना। गुरु और भगवान, है ना, दोनों खड़े हुए हैं। काके लागू पाए, तो सबसे पहले किसके पैर छूं या फिर किसके चरण वंदना करूं। बलिहारी गुरु आपने, धन्यवाद गुरु आपका। गोविंद दियो बताएं, जिन्होंने मुझे भगवान के
दर्शन कराए, है ना। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूं, किसके चरण स्पर्श करूं, है ना। तो धन्यवाद है आपका गुरुजी, जिन्होंने मुझे भगवान के दर्शन कराए और यह बताया कि दोनों जब समक्ष हों तो हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए ना। तो जो कबीरदास जी हैं वो इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जब भगवान और गुरु दोनों साथ में ही खड़े हों तो हमें सबसे पहले गुरु को चरण स्पर्श करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान का दर्जा गुरु को दिया गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट दोहे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने इन जो हमने अभी 4 दोहे पढ़े हैं कबीरदास जी के, आप इनको अच्छी तरह फिर से पढ़ेंगे और 2 दोहे याद करेंगे और बाकी के अर्थ अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, गुड डे।